हाय बच्चे, सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग। और हम आर्यंत बुक से अध्याय 2 को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2408 गुणे 200 बराबर है। हल कर लीजिए। हल कर लीजिए। 2408 गुणे 200 बराबर। अब देखो, एक जीरो दो जीरो, इनका गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ गुणा किसका करेंगे? दो का। दो का गुणा कर लो। दो दुरुवट 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, और 2 गुणे 0 अर्थात 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और दो ये जो 0 का गुणा नहीं किया था, इन दो 0 का यहाँ बढ़ा दो, ये 2 0 बढ़ा दो, और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चा? यही तुम्हारा क्या होगा? यही तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा? यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ क्या लिखेंगे? हल। अब 93.40 भाग 0.015, देखो 93, ये लिखा है 93.40। इस जीरो का कोई औचित्य ना रखो, इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे? 4, और यहाँ बटा लगाएंगे, बटा लगाएंगे 0.015। अब देखो, इसके अंश में 1 अंक के बाद दशमलव है और हर में 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का? हर में 1000 का। क्यों करेंगे? ताकि इसका दशमलव हट जाए। अब देखिए, यहाँ पर भी उतने ही का करेंगे, 1000 का। अंश में भी करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे इसका दशमलव हटेगा तो ये संख्या तुम्हारी निकल के आएगी, 1 अंक के बाद 2 जीरो ये बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। अगर चाहो तो इसको भाग दे के यहाँ पर निकाल लीजिए। 15 भाग 9, 93,400, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 93,400 भाग करो। 15 छक्का 90, 90 घटाया कितना आया? 3, उतार लिया 4 का, 15 दूनी 30, घटाए कितने आए? 4, उतार लिया 0 का, 15 दूनी 30, 30 घटाए कितने आए? 1, 0, उतार लिया 0 का, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। फिर कितना है यहाँ पे? ये हुआ तुम्हारा 0 और ये हुआ 1, 10। अब दशमलव लगाएंगे। इसमें देखो उत्तर कौन कौन से हैं? एक तुम्हारा उत्तर है 0.6, दूसरा उत्तर है तुम्हारा 60, तीसरा उत्तर है 600, चौथा उत्तर है तुम्हारा 6000। तो इसको काटेंगे, ये तुम्हारा हुआ जाके लगभग में 6226। तो यहाँ लिखो लगभग, इसका आंसर 6000 मान लो। कितना? लगभग में, यहाँ लिख दो लगभग में, और यही बच्चों तुम्हारा क्या होगा? यही तुम्हारा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भाग के प्रश्न में भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा? इसको हल कर लीजिए बच्चों।
हल कर लीजिए। अब चाहे इसको डायरेक्ट हल कर लो, फार्मूला होता है भाज्य बराबर, ना लिखो, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। इसने भाज्य पूछा है, भाज्य पूछा है, मानो या ना मानो सीधे लिख लो भाज्य फार्मूले के हिसाब से। अब देखो भाजक कितना 51 और भाग, ये 51 तो हो गया तुम्हारा भाजक, भागफल कितना 16, कितना 16 और प्लस शेषफल कितना 27। अब इसको गुणा कर लो 16 का 51 में, 16 एकम 16, 16 की 6, 16 80 और 1 81 प्लस 27, इनको जोड़ लो, 7 और 6 13, 13 की 3, 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4 और 8 की 8 8, 7 6 13, 13 की 3, 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 5 और 8 की 8 8, और यही तुम्हारा बच्चों क्या होगा, यही तुम्हारा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। अब देखिए विकल्प नंबर 1 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,40,000 27। दूसरा विकल्प कितना है 14,000, 14 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 अर्थात 14,014। ये कितना है 14,040, ये कितना है 14,001। अब ये कंफर्म नहीं है कि आखिर ये संख्या 14 से स्टार्ट होती है, ये संख्या जो है 14 से तो स्टार्ट होती है, विकल्प नंबर 1 भी स्टार्ट होता है, विकल्प नंबर 2 भी स्टार्ट होता है, विकल्प नंबर 3 भी स्टार्ट 14 से होता है, विकल्प नंबर 4 भी होता है। अब चिंताजनक बात यह है कि 13 से विभक्त होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में एक एक विकल्प को हम हल करते हैं, भाग दे के हल करेंगे। पहले विकल्प को देखा हमने, पहले विकल्प को देखा तो 13 भाग 1,40,027, 13 एकन 13, घटाए 1 आया उतारा लिया, 0 का भाग नहीं है भागन टूटी बिंदी उतारा लिया 0 का, 23 सत्ते 91, घटाया 9 आया उतारा लिया, उतारा लिया 2 का, उतारा लिया 2 का, 23 सत्ते 91, घटाया 1 आया उतारा लिया 7 का। अब ये 7 और ये 13 पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो पहला विकल्प हमारा नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम करेंगे किसको हल, विकल्प नंबर दूसरे को, तो 13 भाग 14,014 भाग करेंगे, 13 एकन 13, घटाया 1 आया उतारा लिया 0 का, भाग नहीं आ रहा भागन टूटी बिंदी उतारा लिया 1 का, 23 सत्ते 91, 23 सत्ते 91, 0 1 उतार लिया 4 का, 23 सत्ते 91, और दूसरा विकल्प भी हमारा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, विकल्प नंबर 3 को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चों, विकल्प नंबर 3 को देखेंगे। अब देखिए विकल्प नंबर 3 को देखेंगे तो 13 भाग 14,040, अब देखिए 13 एकन 13, घटाया 1 आया उतारा लिया 0 का, भाग नहीं आ रहा भागन टूटी बिंदी उतार लिया 4 का, 23 सत्ते 91, घटा 3 1 13, और उतारा लिया कितने का, उतारा लिया कितने का 0 का, अरे 93 91 का है, पूरा चला जाएगा 13 8 104,
पूरा चला जाएगा। 13 अट्ठे 104, ये हो जाएगा 13 एकन 13, 13 एकन 13 घटा 1, उतार लिया 0 का, उतार लिया 0 का, भाग नहीं आया भागन टूटी बिंदी, उतार लिया 4 का, 13 सत्ते 91, 3 1, 13 सत्ते 91 का पूरा हो जाएगा 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 पूरा विभाजित हो गया। घटाया 0 आया 0 और 0, ये 0 0 आ गया, उतार लिया 0 का, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं है भागन टूटी बिंदी। अब विकल्प नंबर 4 को देखेंगे, ये कितनी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,000, 40। अब इसको देखेंगे, 13 भाग अब देखो ध्यान से, 13 एकन 13, घटाए कितने आए 3 आए, उतार लिया 0 का, 13 दूनी 26, घटाया कितना आया 3, और यहाँ कितना 1, 13 दूनी 26, 1 कैसे आएगा, 13 दूनी 26, यहाँ से लिया उधारा तो यहाँ हुई 10, 10 में से 6 निकल गई 4, 10 में से 4, उतार लिया 0 का, 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब इसमें देखिए, यहाँ से लिया एक उधारा तो यहाँ कितनी हुई 10, 10 में से 1 9 निकल गई, कितनी बची 1, उतार लिया 1 का, उतार लिया 1 क्या। अब देखो ये पूरी तो विभाजित हो नहीं रही है, चेक कर लो, संख्या तो इतनी है, 13 एकन 13 घटाया 4 में से नहीं, 4 में से गलत हो गया, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर गलत हो गया, 4 में से 3 निकली, कितनी बची 1, उतारा लिया 0 का, 13 एकन 13, उतार लिया 0 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, उतार लिया 0 का, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब घटाया कितना आया 9, अब उतारा लिया किसका 1 का, और 13 सत्ते 91, अब घटा 0 0। अब एक चीज देखो, तुलना करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,000, 40 है, ये 14,001 है। तो इसने सवाल ने क्या कहा था, 13 0 13, यानी 13,000, 13 संख्या 13 से व्यक्त होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या इसने कहा छोटी से छोटी संख्या, ये लेकिन 40 है वो 1 है, तो बड़ी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। तुम्हारा विकल्प नंबर ये भी नहीं होगा। तीसरा, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, विकल्प नंबर तुम्हारा होगा विकल्प नंबर 4, कौन सी 14,001, और यही तुम्हारा बच्चों क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, इसको हल कर लीजिए। इसमें क्या करना है बच्चों, गुणा ही करना है, कर डालिए, 10,101 गुणे 17। अब देखो 17 एकन 17, 17 एकन 17, 17 की 7, हाथ से लगा 1, 17 एकन 17, 17 की 7, हाथ से लगा 1, और 17 एकन 17, और पूरी क्या रखेंगे 17, तो तुम्हारा 17 17 3 बार आ जाएगा, 17 17 3 बार आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसको पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,71,717, यही तुम्हारा बच्चों क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या इसने कहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है, तो घटा लीजिए,
यहाँ लिखेंगे क्या, हल, हल लिखिए, और यहाँ करेंगे अंतर, अंतर बराबर 10,170 माइनस 8,369। यहाँ लिखिए 10,170 माइनस 8,300, घटाइए। यहाँ 7 से लिया एक उधारा तो कितनी हुई, 10, 10 में से 9 निकल गई बच्चों 1, और 6 में से 6 गई 0। 10 से लिया एक उधारा तो कितनी हुई 11, 11 में से 3 निकल गई कितनी 8, 3 11, 9 में से 8 निकल गई कितनी बची 1। तो तुम्हारा उत्तर कितना आया, 1801 का अंतर है, 1801 का अंतर है। यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, आंसर। स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा 24, यहाँ लिखिए हल। अब देखिए 7,687 प्लस 1,613 माइनस 2,600 बराबर है, हल कर लीजिए इसको यार। 087 प्लस 161 माइनस 2600। पहले क्या करो, अंकों को जोड़ लो, 76, 87 और 16, 13, अंकों को जोड़ लो। अब देखो 7 और 3 10, 10 की 0, 8 और 1 9 हासिल, 10 की 0, 6 दूनी 12, 1 13 हासिल वाला, और 7 और 1 8, 8 1 हासिल वाला 9, इतना हो गया। अब इसको घटा लो, यहाँ पर 9300 में कितना 2600, 2600 घटा लो। यहाँ कितना 0 0, 13 में से निकल गई 6 तो 7 6 13, यहाँ कितनी बची 7 और निकल गई 2 तो कितनी बची 5, 13 में से 7 6 निकल गई कितनी बची 7, यहाँ कितनी बची 8, भाई 8 ही तो बची, और 8 में से अगर 2 निकलेंगी तो 6 बचेंगी, 8 में से 2 निकलेंगी कितनी बचेंगी 6 बचेंगी। तो डायरेक्ट कितना यहाँ लिखना है, देखो ध्यान से, यहाँ लिखना है तुम्हें 9300 माइनस 2600, अब घट के तुम्हारा यहाँ कितना आएगा 6700, कितना आएगा, घटा लो सही से, 0 0 0 0 और यहाँ लिया उधारा, हाँ 6700 आएगा, कितना आएगा बच्चों, और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5,632 गुणे 997 बराबर है, हल कर लीजिए इसको। अब इसमें तो गुणा ही करना है, क्या है दिक्कत, हल कर लीजिए। 5,632 गुणे 997 गुणा करिए, इकाई अंक से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 की 4 और 7 तियां 21 और एक हासिल वाला y, 7 छंग 42 और 42 और 2 हासिल वाले 44, 44 की 4 हासिल लगा 4 और 7 पना 35, 35 और 4 39। अब 9 का करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, 9 दून 18, 18 की 8 और 9 तियां 27, 27 और एक 28, 28 की 8 और 9 छक्का 54, 54 और 2 56, 56 की 6, 9 पना 45, 45 और 5 45 5 50। अब 9 का हो गया, तो इसी तरीके इसको छोड़ देंगे, यहाँ करेंगे 8 8, यहाँ 6 और यहाँ 0 और यहाँ 5, और इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 4 8 10 की 0, 8 दूनी 16, 4 20, 20 और 21, 21 हुआ, हासिल वाला इसमें जोड़ लेंगे 10 और 10 और 6 16, 16 और 9 16 9 कितने होंगे 25, 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल लगा 1,
0 और 5, एक 6 हासिल वाला और 5, हमारा कितना हुआ यहाँ पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56 लाख 15,104। और यही बच्चों तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हल। अब देखो, हमने विभाजकता के नियम तुम्हें पढ़ाए थे। हमने विभाजकता के नियम सभी बच्चों को पीछे वाले वीडियो में पढ़ाए हैं। उनमें 3 का विभाजकता का नियम है, 2 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। इसी प्रकार से यहाँ तक कि हमने 16 तक के विभाजकता के नियमों को पढ़ाया है। और इसी में है, अब इसने अपने सवाल में क्या कहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 39,497 कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए? विकल्प और लिखना पड़ेगा इसमें बच्चों। विकल्प नंबर 1 तुम्हारा क्या होगा? 0। विकल्प नंबर 2 तुम्हारा क्या होगा? 1। और विकल्प नंबर 3 तुम्हारा क्या होगा? 2। और विकल्प नंबर 4 तुम्हारा क्या होगा बच्चों? 4। अब विकल्प नंबर 4 तुम्हारा क्या होगा? 4। हमने विभाजकता का नियम सभी बच्चों को पीछे वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो देख लें। उनमें सब कुछ हमने समझाया है अच्छे तरीके से। पहले हमने बेसिक से इसी तरीके समझाया था कि सारे विभाजकता के नियमों को हमने हल कर करके उसको दिखाया था कैसे कैसे क्या होता है। अब देखिए, इसने कहा 39,497 कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब देखना, माना x जोड़ा जाए, इसमें माना x जोड़ा जाए जो ये 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। माना संख्या में x जोड़ा जाए ताकि 3 से संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए। हम चाहते तो इसको यहीं पे ऐसे ही हल कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने लिख दिया माना संख्या में x जोड़ा जाए ताकि 3 से संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। अब देखो क्या करेंगे, 9 प्लस 9 नहीं 3 है, 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस x भाग 3 का जोड़ लो, यहां से जोड़ो 7 और 9, 7 9 16, 16 4 20, 20 और 9 29, 29 और 3 32, 29 और 3 32, 32 प्लस x 32 प्लस x भाग 3। अब अगर हम x के स्थान पे विकल्प नंबर 1 को लेते हैं तो इसका मान 0 है, पहला विकल्प होगा नहीं। 2 को लेते हैं तो x के स्थान पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगी संख्या 33। हाँ, विकल्प नंबर 2 फॉलो कर रहा है। विकल्प नंबर 3 रखेंगे 34 हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 भी नहीं होगा। विकल्प नंबर x के स्थान पे 4 रखते हैं तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो गया, तो ये हो गया 4 यानी 36 और 3 से विभाजित भी हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये संख्या
इसका भागफल आएगा 12 और जब 1 को रखेंगे तो इसका भागफल आएगा कितना आएगा 11। इसने कहा है छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी 1। बच्चों विकल्प हमारा कौन सा होगा 1। एक विकल्प मतलब विकल्प नंबर 2 होगा, उसका आंसर 1 होगा। तो 32 प्लस 1 भाग 3 अर्थात 33 बटे 3। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ कितना हुआ 11 और यही हमारा क्या बच्चों होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 27। क्या लिखा है इसमें 56,879, 17,652 माइनस 12,625 बराबर है। इसको हल कर लो। हल जैसे ही करेंगे तो हम देखते हैं ये माइनस में वैल्यू है, ये भी माइनस में वैल्यू है, तो माइनस माइनस को हम पहले जोड़ लें। कितना माइनस 17,652 और माइनस कितने हैं माइनस के 12,625, इनको जोड़ लो। माइनस के पहले जोड़ लो। देखो 2 और 5 7, 5 और 2 7, 6 दूनी 12, 12 की 2, 7 और 2 9, 1 हासिल 10 की 0, 2 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। ये माइनस के बच्चों कितने हुए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,277। अब यहाँ लिखेंगे यही चीज 56,879 माइनस 30,277 ये लिखेंगे। अब इसमें घटाने की बात आई। अब घटा सकते हो, सिंपल हो गया। अब इसमें घटा लो। कैसे घटाओगे, यहाँ घटाएंगे 56,879 माइनस, अभी माइनस चिन्ह लगा है 30,277 माइनस घटाएंगे 9 में से तुम्हारे 7 निकल कितने बचे 2, 7 2 9, 7 में से 7 निकल गई कितनी बची 0, 8 में से 2 निकल गई कितनी बची 6 और 6 में से 0 निकल गया कितना बचा 6, 5 में से 3 गई तो कितने बचे 2, तो ये कितना हुआ 26,602। ये तुम्हारा घट के आया बच्चों 26,602 और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिए कि जो सवाल हमने लगाए हैं बाई चांस तुम्हें कहीं पे समझ में ना आए तो तुरंत फोन कर लीजिए और फोन नंबर हम लिख दें। फोन नंबर अपना है 90 58 18 47 80। इसमें फोन कर लीजिए तुरंत समाधान होगा इसी नंबर पे। अब जब समझ में आ जाए तो लाइक करिए है ना, और सब्सक्राइब भी करिए शेयर करिए। अब कमेंट की बात खत्म कर दी, अगर ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट भी देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।